ताल्लुक जैसे इरफान ने कहा था ना कि ठंड और गर्म, तो मैंने कहा मैं ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड नहीं करूँगा। तो आपने ये कहा कि मैं वोकल हूँ, मैं वोकल नहीं हूँ। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वोकल है। हर सप्ताह पॉलिटिकल किलिंग हो रही है। रेप के फिगर्स मैंने आपको बताए हैं। अलकायदा ने पांव पसार दिए हैं। फ्री बॉम्ब्स बन रहे हैं। बॉम्ब्स में कितने लोग मारे गए हैं। ऐसी बार्बरिक पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा है। जब मैं डीजीपी को बुलाता हूं तो चिट्ठी मुख्यमंत्री लिखती है। राजीव कुमार को बचाने के लिए तो उन्होंने एक स्टैंड लिया ही था, और डीजीपी को बचाने के लिए भी 26 सितंबर को चिट्ठी लिखी, जबकि डीजीपी को मैंने डेडलाइन दी थी। तो मैं वोकल नहीं हूं। मैं तो जितनी भयानक स्थिति है उसका आकलन कम कर रहा हूं। राज्यपाल के कहने के बाद, 5 सितंबर को आगाह करने के बाद, 10 सितंबर को डीजीपी को दोबारा कहने के बाद, डीजीपी की 2 लाइन की चिट्ठी की सब कुछ ठीक है, अमन चैन है, मनीष शुक्ला की हत्या होना कितना भयानक है। मैं वोकल नहीं हूं। हालात लॉ एंड ऑर्डर के भयानक हैं, और हालात भयानक इसलिए हैं कि राज्य के अंदर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन को ध्यान में रखकर, अपना पब्लिक सर्वेंट का चोला अलग रखकर जो काम कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग विथ फायर। इसलिए मैंने कहा कि हालात चिंताजनक हैं। क्या मानव अधिकारों के मामले में चिंता का कारण नहीं है? A retired Chief Justice of Calcutta High Court, chairman of the commission, says, "My commission is on ventilator. My commission is in ICU." और आप लोगों की चुप्पी है, वरना मानव अधिकारों के मापदंड में जो कुछ यहाँ हो रहा है वो आप लोगों की बदौलत देश के मीडिया को भी नहीं पता है। डेमोक्रेसी के कंटूर्स यहाँ कितने कंप्रोमाइज हो गए हैं। डेमोक्रेसी का तंत्र अंतर से कितना खोखला हो गया है। जैसे कि शरीर को टीबी पहले करती थी बर्बाद, वो हालात हो गई है। आई एम नॉट ओवर प्लेइंग द सिचुएशन, आई एम अंडर प्लेइंग द सिचुएशन। मैंने 18 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री को राइटिंग में लिखा है, फाउंडेशनल फैक्ट्स दिए हैं, और मैंने उनको कहा है कि व्यवस्था को इतना मत बढ़ाइए कि मजबूरी में ये निर्णय करना पड़े कि हम संविधान से बहुत दूर भटक गए हैं, कानून के रास्ते को भूल गए हैं। सुधार लीजिए। मेरा पर्पस है, वी मस्ट गेट इनटू रेक्टिफिकेशन मोड। वी मस्ट बिलीव इन कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्मेशन। इसलिए रही बात, यह मेरा दायित्व है कि विषम परिस्थितियों की जानकारी गृह मंत्रालय को दूं, विस्तार से चर्चा करूं, पर मर्यादा क्या कहती है कि जो चर्चा मेरी माननीय गृह मंत्री से है उसकी सार्वजनिक चर्चा करना मेरे लिए ठीक नहीं है। तो उस विषय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करता। पर मुख्यमंत्री को जो चिट्ठी लिखी 18 अक्टूबर की, वो पब्लिक डोमेन में है। Sir, are you in favor of 356? Are you in favor of 356? जो सिचुएशन आपने अभी भी बताया। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। ये तो प्रश्न नहीं है, ये तो मेरा ओपिनियन पूछते हैं। प्रश्न पूछिए आप। राज्यपाल का मत एक है, उसका कोई व्यक्तिगत मत नहीं है। राज्यपाल एक हस्तिनापुर से जैसे बंधे हुए थे ना विषम पितामह, तो मैं भारत के संविधान से बंधा हुआ हूँ, और भारत के संविधान से उस हद तक बंधा हुआ हूँ जिस हद तक विषम पितामह बंधे हुए थे। उन्होंने भी बहुत कुछ देखा है, मैंने भी बहुत कुछ देखा है, भयानक चीजें देखी हैं। आगाह करता रहा हूं, पीड़ित होता रहा हूं, पर एक बात के बारे में मेरे मन में कोई शंका नहीं है। गवर्नर इज नाइदर अ रबर स्टैंप नोर अ पोस्ट ऑफिस। गवर्नर किसी का पिट्ठू नहीं है। गवर्नर किसी से कमांड नहीं लेता, सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेता है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने मेरे को किड ग्लोव्स नहीं दे रखे हैं। आई डोंट हैव फीट ऑफ क्ले।
गवर्नर को बहुत बड़ी रीढ़ की ताकत संविधान देता है। দিলীপ বেসিক্যালি পাগল, কেন বিজেপি সভাপতি আমি জানি না, সর্বভারত থেকে ये क्या बोल रहे हैं देखिए। নাড্ডার উচিত বিজেপি ওকে নিয়ে গিয়ে ইমিডিয়েট চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত, হয় পাগলাগারোতে রাঁচিতে পাঠিয়ে দেওয়া উচিত, আর না হয় সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিত। এসব উত্তর আমরা দিই না, আমরা কাজের লোক, দেখেছেন ফিল্ডে কাজে আছি, আমরা ঘরে বসে প্রেস করি না, আমরা রাস্তায় বসে মানুষের সাথে থাকি। দিলীপ যারা যে স্বপ্ন দেখছে ये देख लेना आप স্বপ্নই থেকে क्या कुछ है, क्या किया देखिए। जब आपने पिया बता रहा हूं, खींचातान का कारण है सरकारी कॉरिडोर्स के अंदर कौन लोग प्रवेश कर गए, इंट्रूजन हो गया है। कंसल्टेंट के नाम पर सरकारी तंत्र का कब्जा कर लिया गया है। अधिकारी रेड कारपेट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव नतमस्तक है। राज्यपाल चुप कैसे रह सकता है? घर में बच्चा भी गलत करती है तो मां प्रताड़ित करती है, नहीं करती है? माननीय मुख्यमंत्री की शपथ क्या है और मेरी शपथ क्या, दो का फर्क समझिए। माननीय मुख्यमंत्री की शपथ है शी विल वर्क अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और मेरी शपथ है आई विल प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन। आई वॉन्ट पुलिस टू डू देयर ड्यूटी और नॉट प्ले पॉलिटिक्स। अब कोई ये सोच ले कि राज्यपाल तो ऐसे ही बोलता है और सरकारी दफ्तर या थाने या पुलिस व्हीकल या सरकारी व्हीकल राजनीति के काम आ जाएगी, आएगी, बट द पर्सन विल पे a huge price for it, and you can mark my words, they will be held accountable। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि जो भी सरकारी नौकरी करता है वो योग्यता से आता है, कड़ी मेहनत से आता है। उस परिवार की 3 पीढ़ियां जुड़ी हुई होती हैं, रिश्तेदार जुड़े होते हैं, दोस्त जुड़े होते हैं। इफ दे स्टार्ट प्लेइंग विथ फायर और एक बार गुमराह हो जाते हैं, उनको यह नहीं पता कि जिनके इशारों पर ये वो काम कर रहे हैं वो खुद बचने का कवर ढूंढते हैं मौके पर। आसपास भी नजरें फैला लीजिए, आपको नजर आ जाएगा। इसलिए बट आई टेक इट एज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव सजेशन, और मैं भी कोशिश करूँगा कि मेरी तरफ से और भी ज़्यादा पहल हो, और उस पहल में उतनी ज़्यादा पहल करने की कोशिश करूँगा जो भगवान श्री कृष्ण ने की थी। आई विल अपील टू मीडिया इन पर्टिकुलर that I am not coming to Darjeeling, I am coming to my another office। दार्जिलिंग राजभवन मेरा कार्यालय है। हो सकता है मैं उस कार्यालय के अंदर रणनीति और भी आगे बदलूं। आप यदि देखेंगे तो राजभवन कलकत्ता को भी कैंप ऑफिस कहा जाता है। जो भी पत्रकार हैं जो मुंडी हिला रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, एड्रेस ही है कैंप ऑफिस। आई एम कमिंग फ्रॉम वन ऑफिस टू अनदर ऑफिस। अब यह है कि जब मुझे मौका लगा मैं नॉर्थ बंगाल आया, पर दार्जिलिंग पहली बार जा रहा हूँ। पिछली बार मैंने दार्जिलिंग का प्रोग्राम बनाया, मेरे सामने 2 अचानक संकट आ गए। एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी सड़क पर आ गई, ये मेरे लिए बड़ी चिंता का विषय हो गया। जिस मालदा स्टेशन पर मैंने बात की पत्रकारों से, मैंने पूछा कि जब स्टेशन को आग लगाई जा रही थी तो मैंने रेलवे अधिकारी से पूछा आपने क्या किया? बोला हमने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को फ़ोन किया पर कुछ हुआ नहीं। बंगाल का राज्यपाल बनकर देखिए, पश्चिम बंगाल के बाहर सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। कौन क्या सोचता है मैं सोच ही नहीं सकता। मेरे तो आग में इतने ज़्यादा आयरन्स हैं कि मैं क्या करूं। मैं ये देखूं कि पुरकाश्ता जी क्या कर रहे हैं या प्रिंसिपल सिक्योरिटी एडवाइज़र क्या कर रही हैं।
या आपने बड़ी बड़ी तनख्वाह पर इन रिटायर्ड लोगों को ले लिया, क्या वो डीजीपी के सुपर बॉस हैं? अपनी यहाँ हालत इतनी ख़राब है, तभी तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि दूसरी जगह की आग का ध्यान बाद में दीजिए, पहले अपने यहाँ की आग बुझाइए। यहाँ पर रेप बढ़ रहे हैं, किडनैपिंग्स बढ़ रही हैं, तो बाहर मेरे बारे में क्या सोचता है वो एक आप अच्छा सोचते हैं कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों के बीच में एक वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए। आज फिर प्रयास करूँगा। সমস্ত খবরের তৎক্ষণাৎ আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব বাটনটি ক্লিক করে বেল বাটনটি ক্লিক করুন। এই বৃষ্টিতে আমাদের এই গ্রামে কে আনবে তোর পাসপোর্ট? আরে আসবে আসবে, আমার ভরসা আছে পোস্টম্যানের ওপর। ওই যে আসছে। নমস্কার, পোস্ট অফিস থেকে আসছি। এই যে আপনার স্পিড পোস্ট। আমার ভরসা স্পিড পোস্ট। স্পিড পোস্ট পৌঁছে যায় ভারতের সব কোণায়। স্পিড পোস্ট ভারতীয় ডাক বিভাগের একটি পরিষেবা। वक्त पर खुशियाँ हम पहुँचाते हैं, ला 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 ला, विश्वास जगाते हैं, ला 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 ला, सात समंदर पार भी अपनों को पास लाते हैं। स्पीड पोस्ट पहुँचाए खुशियाँ वक्त पे। स्पीड पोस्ट दुनिया भर में अपनों तक अपनी बात पहुंचाने का सबसे भरोसेमंद और किफायती उपाय। स्पीड पोस्ट, টাইমলি ডেলিভারি অফ হ্যাপিনেস। পশ্চিম মেদিনীপুরের দেবরা বাজারে এসে গেল ওরাকেল গ্রুপের নতুন সংযোজন, বহু প্রতীক্ষিত ঝাঁ চকচকে কনফেকশনার্স, সুগার বুগার কেকস অ্যান্ড মোর শপ। শুধু আপনাদের একদম হাতের কাছেই নয়, মনের পাশেও। সারা বাংলার এই জঞ্জাল তিন ভাগে ভাগ করে না, ভেজা শুকনো বায়োমেডিক্যাল এই আবর্জনাকে সাজাও, ভাগ করো সবাই জঞ্জাল। পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে বেঁচে থাকার লড়াইটা চলুক, গ্রামে গ্রামে আর শহরে। দূষণমুক্ত শহর থাক আগামী কালের কাছে, সুস্থ দীর্ঘ জীবনের সাথে প্রিন্টের পাশে আছে। করোনা সহ যে কোনো রোগীর চিকিৎসায় 24 ঘন্টা খোলা রয়েছে আনন্দলোক হাসপাতাল। ঠিকানা DK 7/3 3rd অ্যাভিনিউ রোড, সেক্টর 2, বিধাননগর, সল্টলেক, কলকাতা। করুণাময়ীর নিকটে অবস্থিত। যোগাযোগ 8335554437 ও 9064959886। আমাদের হাসপাতালে হার্টের অসুখের সর্বোত্তম ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে হার্ট বাইপাস সার্জারির খরচ মাত্র 85,000 টাকা। এছাড়া এখানে চোখের ছানি ও অন্যান্য অপারেশন, গল ব্লাডার স্টোন, হার্নিয়া, প্রোস্টেট, কিডনি স্টোন, এনজিওগ্রাম, এনজিওপ্লাস্টি, পেসমেকার আপনার সাধ্যের মধ্যে কম খরচে করা হয়। ফোন করুন 9433201242, 8335055437, 8335057771 নম্বরে। কংক্রিটের এই জঙ্গলে ফিরে আসুক সবুজ ঝড়, বন্ধ করে প্লাস্টিক, পরিবেশ হোক পরিষ্কার। গুটখা বা সিগারেট নিষিদ্ধ, মারণ সেন্সেশন। রূপশ্রীতেও পাশে আছে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন। আরও খবরের আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি আর বেল আইকনে ক্লিক করুন নোটিফিকেশনস পেতে।